गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव पैसिव का जो है थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस हो चुकी है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के सेंटेंस के लास्ट में जब ता है, ती है, ते है होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इसकी पैसिव वॉइस का जो नियम है, नियम देखते हैं पहले। नियम ये होता है पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट की कि स्टार्टिंग में जो ये तो नियम है इधर पैसिव वॉइस का, ये है इसके टेंस का। जो पैसिव का नियम है पैसिव वॉइस का, वो होता है ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है और इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं सेकंड नंबर पर, इनमें से कोई एक। उसके बाद थर्ड वर्ब का यूज करते हैं और लास्ट में बाय और सब्जेक्ट लगाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा अगर बच जाता है उसको यहाँ लगा सकते हैं या फिर यहाँ यूज कर सकते हैं। और ये है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी टेंस, एक्टिव वॉइस को यानी टेंस भी बोलते हैं। इसका जो नियम है सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का, फर्स्ट नंबर पर सब्जेक्ट आता है, सेकंड नंबर पर फर्स्ट वर्ब आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं। अगर बहुवचन प्लुरल या आई वाला सेंटेंस है तो एस एस नहीं जोड़ते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में अगर बच गया तो टाइम लगा देते हैं, टाइम। ये है टेंस का नियम। पहले हम इसका टेंस बनाएंगे। नंबर एक पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही। उसके बाद है कि लिए इंग्लिश इज हमारा यूज नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंस है यानी टेंस और एक्टिव वॉइस, टेंस और एक्टिव वॉइस एक ही चीज़ होती है, पैसिव वॉइस डिफरेंट चीज़ होती है। टेंस और एक्टिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है, पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग जरूर होता है। इस टेंस में नंबर एक पे सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब लगेगी। इसमें राइट लिखने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो राइट होती है, राइट, राइट। अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो एस या ई एस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये एस लग जाएगा, राइट्स और अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ये बन गया वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। और इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, ये है अफर्मेटिव यानी साधारण, बिना नहीं वाला। इसका नेगेटिव बनाएंगे, ही डज नॉट, ये जो एस था वो यहाँ लगा देंगे डज में, डज नॉट, और यहाँ रह जाएगा राइट अ लेटर। ये है नेगेटिव नहीं वाला, नकारात्मक। अब इसमें इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, डज बाहर निकाल देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी सेकंड नंबर पे इसको बाहर निकाल देंगे, डज और ही नॉट राइट अ लेटर, ये हो गया इसका इंटरोगेटिव। इसमें नॉट यूज करो ना करो, ये है इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक क्या वाला, ये वाला। अब अगर है सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, वह पत्र क्यों नहीं लिखता है, वाई, वाई डज ही नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र क्यों नहीं लिखता है। यह है डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव यानी सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाला। अब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इस रूल के अनुसार। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग में क्या आना है, ऑब्जेक्ट आना है, यानी एक पत्र की अंग्रेजी आनी है, अ लेटर। अब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ एक लेटर है तो इज का प्रयोग करेंगे, आई है तो एम का प्रयोग करेंगे, अगर यहाँ बहुत सारे लेटर्स या बॉयज हैं तो आर का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से बताया जा रहा है पैसिव वॉइस का रूल। इस वीडियो को आप 2 बार देखोगे तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल जबरदस्त तैयार हो जाएगा आपका। और इज के बाद में हमने यूज करना है थर्ड नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर इनमें से एक यूज करना है, थर्ड वर्ब यूज करनी है। थर्ड वर्ब जो है इसकी वर्ब है राइट, लिखना, लिखने की थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटन,
अ लेटर इज रिटन, थर्ड फॉर्म, और बाय, द्वारा की इंग्लिश बाय, और वह का हो जाएगा यहाँ उसके द्वारा, हिम। ये कुछ रूल्स लिखे हैं कि एक्टिव में आय को बाय मी करते हैं, पैसिव वॉइस में जब एक्टिव वी होता है, तो पैसिव वॉइस में जब उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लास्ट में ले जाते हैं सब्जेक्ट को, तो अस कर देते हैं, यू का बाय यू, ही का बाय हिम, शी का बाय हर, दे का बाय देम, और बॉयज का बॉयज, मोनू का बाय मोनू ही रहेगा। अब यहाँ इसका नेगेटिव बनाना है तो बस यहाँ नोट यूज कर देंगे, बाकी इक्वल रहेगा ये रिटन बाय हिम। और इंटरोगेटिव में जो इज है, इज बाहर निकाल देंगे, इज अ लेटर नॉट रिटन बाय हिम। नोट लगाओ या ना लगाओ ये तो सब्जेक्ट उसके अनुसार है। अगर सेंटेंस में नोट दिया हुआ है, क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है तो नोट लगाएंगे, क्या वह एक पत्र लिखता है तो नोट हटा देंगे। अब इसका ये बनाना है, वह एक पत्र क्यों नहीं लिखता है, इसकी पैसिव वॉइस, क्यों उसके द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जाता है। वाई इज अ लेटर, क्यों नहीं नॉट रिटन बाय हिम, ये इंट्रोगेटिव है, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, और ये WS टाइप यानी सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। अब इसका अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, देखते हैं। इसका पहले बनाएंगे हम टेंस यानी एक्टिव वॉइस। टीचर, इजएमआर का प्रयोग नहीं होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एक्टिव वॉइस में। पढ़ाने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है टीच, और टीचर अगर सिंगुलर है तो क्या लगेंगे, एक वचन का प्रयोग करेंगे, टीच। टीच इसमें ES का प्रयोग हो, ध्यान रखेंगे जिस वर्ब में लास्ट में O हो, EX हो, CH हो, S हो, तो उसमें हम ES लगाते हैं। जैसे टीच है, टीच में क्या लगाएंगे, OS, टीच बन जाएगा। तो इसमें टीचेस द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये हो गया टेंस। नेगेटिव बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, इसका डज नॉट का प्रयोग कर देंगे यहाँ, और ES हटा देंगे, हम बनाएंगे इसकी पैसिव वॉइस। जो वर्ब के बाद में होता है वो स्टार्टिंग में जाएगा, यानी ये ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जो वर्ब के बाद दिया हुआ है टेंस में, एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग में आएगा, द स्टूडेंट्स, ये द स्टूडेंट्स। अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट तो हो गया, अब क्या लगाना है इसमें, पैसिव वॉइस में हमने लगाना है इजएमआर में से कोई एक। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है, बहुत सारे हैं, अगर बहुवचन है बहुत सारे हैं तो यहाँ आर का प्रयोग करेंगे, आर। अब इसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट, पढ़ाने की थर्ड फॉर्म, बाय टीचर इन दी क्लास या इन दी क्लास बाय टीचर, बोथ आर राइट, दोनों सही है। पहले यहाँ इन दी क्लास लगाओ और बाय टीचर लास्ट में लगा दो, या फिर बाय टीचर लगाने के बाद इन द क्लास लगा दो। ये यहाँ नोट लगा देंगे और इंटरोगेटिव में आर बाहर निकाल देंगे, जैसे इसमें इज को बाहर निकालना है। अब देखते हैं, मेरी माता जी मुझे बुलाती है, माय मदर कॉल्स मी, ये है टेंस एक्टिव वॉइस। इसकी पैसिव वॉइस जो वर्ब होती है, पैसिव वॉइस में जो वर्ब के बाद होता है वो स्टार्टिंग में आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जो ये रूल लिखा हुआ है। और ये लिखा है कि जो मी होता है, मी को आई में चेंज करते हैं, आई को मी में चेंज करते हैं, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो मी का जो सब्जेक्ट होगा वो आई होगा, आई के साथ में पैसिव वॉइस बनाते टाइम, ये पैसिव वॉइस है, ये रूल लगता है इजएमआर और थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ में एम का प्रयोग करेंगे, आई एम, और कॉल की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कॉल्ड, और बाय माय मदर। इंट्रोगेटिव में यहाँ नोट लगा, नेगेटिव में नोट लगा देंगे,
और इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, एम को बाहर निकाल देंगे। एम आई कॉल्ड बाय माई मदर, ऐसे। एक इम्पोर्टेंट और एक सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस और देखते हैं। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ये इम्पोर्टेंट है। हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश, ये है हु टीच यू इंग्लिश। इसकी पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें इंटरोगेटिव वर्ड भी यही है और सब्जेक्ट भी यही है, यानी ये डबल रोल यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। हु कौन है जो पढ़ाता है, यानी कौन, यानी सब्जेक्ट भी कौन ही है और इंटरोगेटिव भी इसमें WHO हु ही है। तो इसलिए इसमें लगाएंगे बाय हुम, किसके द्वारा, कौन पढ़ाता है यानी किसके द्वारा अंग्रेजी तुम्हें पढ़ाई जाती है। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, बाय हुम। ये बाय लास्ट में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी यही है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी, इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग में लगाएंगे और बाय लगता है सब्जेक्ट के साथ में। सब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए था लेकिन ये सब्जेक्ट है हु, इसलिए बाय इसके साथ में ही लगाएंगे। अगर आप घर पर बैठे अच्छे से इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज़ इसे अपने सभी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करें और उनको बताएं कि घर बैठे तैयारी करें इंग्लिश, मैथ, ग्रामर की। थैंक यू। जय हिंद।